5 यूनिट, 5 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ये 5 इंटू 3ik प्लस jk अपॉन रूट 10। क्या दिक्कत आई भाई? पहले यूनिट वेक्टर निकालने के बाद देव, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा 5 यूनिट का वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो गया ये आपको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तुमने पहले 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर निकाल लिया क्या? क्या आ रहा है सर? 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये आ रहा है कि देखना भाई सब? यस सर। बस अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना। तो 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 9 9 18 और प्लस 4 कितना है? 42। रूट 22। क्या आंसर देव? यस सर। यूनिट वेक्टर मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। हाँ यस सर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 27 का एंगल निकालना। तो एंगल तो बेटा किस किस के बीच का एंगल निकालना है? ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर का। तो कोस थीटा -1 मतलब पाई। पाई का मतलब क्या हुआ? एक एंगल ऐसा आ रहा है, एक वेक्टर ऐसा आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल पाई है, तो कोलिनियर ही तो हुआ। यदि कोस थीटा 0 होता है या कोस थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 0 आ जाए या पाई आ जाए, इसका मतलब एंगल क्या है? वो क्या वेक्टर क्या है? कोलिनियर। वेक्टर क्या है? कोलिनियर। क्लियर? क्लियर? चलिए और बेटा किसी को कोई और डाउट बोलिए। नो सर। चलिए अभी मैंने क्या बोला, अभी और हम इस पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। आगे देखिए भाई, डीपीपी आज भेजें, आज देंगे डीपीपी आपको। देखो ए केप एंड बी केप आर 2 यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if a cap and b cap, if a cap and b cap are 2 unit vectors inclined at an angle theta, prove that sin theta by 2 equal to half magnitude of a cap minus b cap। ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है, cos theta by 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप प्लस बी केप। और तीसरा यदि वो पूछना चाहे तो ये भी पूछ सकता है, दोनों को डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप माइनस बी केप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप। मतलब इन तीनों में से वो कुछ भी पूछ सकता है। इफ ए केप कॉपी का यही है बेटा, थोड़ी सी मोटी कॉपी बनाया करना, तेरे को पहले भी बोल चुका हूँ यहाँ। इफ ए केप एंड बी केप आर 2 यूनिट वेक्टर्स inclined at an angle थीटा, तो हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप माइनस बी केप। अब देखो कैसे करेंगे सब। सपोज मेरे को पहला वाला प्रूव करना है। पहले तो गिवन क्या है आपको? गिवन है मैग्नीट्यूड ए केप इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड बी केप इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर। यहाँ आ रहा है मैग्नीट्यूड ए केप माइनस बी केप, तो बेटा मैग्नीट्यूड ए केप माइनस बी केप का स्क्वायर कर देंगे।
तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी कैप का स्क्वायर, तो 2 a कैप डॉट बी कैप, ये आ गया भाई। मैग्नीट्यूड ए कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी कैप का स्क्वायर माइनस 2 a कैप डॉट बी कैप। तो देखना भाई, मैग्नीट्यूड ए कैप माइनस मैग्नीट्यूड बी कैप का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी कैप का स्क्वायर ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए कैप मैग्नीट्यूड बी कैप कोस थीटा। अब इनकी वैल्यू रख दो, मैग्नीट्यूड ए कैप 1 है, तो ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर 1 1 2 1 1 कोस। तो बेटा ये 2 माइनस 2 कोस थीटा हो गया, 2 कॉमन ले लो, क्या आ गया बेटा 1 माइनस, क्या होता है 1 माइनस कोस थीटा? अरे बोलो भाई 1 माइनस कोस थीटा क्या है? थीटा बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल होता है। तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैग्नीट्यूड ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2, तो हमारा साइन थीटा बाई 2 हो गया हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी। यही प्रूव करना था, बोलिए। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, इसमें किसी को डाउट? लिख नो लीजिए, सर। लिखिए। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम प्रूव होगी आपकी। साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। किसी को दिक्कत है बेटा इसमें? मुझे लगता है एक बार अटेंडेंस ले लेनी चाहिए 2 मिनट के लिए, क्योंकि वीडियो चला जाएगा। तो यार इसको याद दिलाना, ये सेटिंग सही करनी है इसकी। चलो 34 to 36 4 जने एब्सेंट है। कृष्णा नहीं है, आरना नहीं है, 2। और मैं यही हूँ। कहाँ पर है तू? चल ठीक है, तू तो यही कृष्णा तो हूँ। हाँ हाँ ठीक है कृष्णा। और बोलो भाई यार, तुमने से तो याद नहीं रहेगा मुझे। हैं? राहुल है कि नहीं है? राहुल, नो सर। तो राहुल 2 हो गए। राहुल एसना, ये 1 कम हो गया, देखो मैंने बोल दिया। अरे यार, दिया है क्या? दिया भी नहीं है, 3। सभ्यता है क्या? सभ्यता भी नहीं है, 4 4 2 6, एक और बचा है कुछ। ये सही नहीं है यार, इनका क्या करा जाए। चलो अभी तो लिखो ये। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में प्रूव करके बता रहा हूँ भाई। सेकंड पार्ट में मैं मैग्नीट्यूड ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर लूंगा। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए कैप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए कैप का स्क्वायर
प्लस मैग्नीट्यूड बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए कैप मैग्नीट्यूड बी कैप कोस थीटा। सिद्धिका सुबह वाली क्लास में नहीं आ रही है, तो 11 बजे वाली क्लास में, और यहाँ पर भी आने के लिए बोला था तो भी नहीं आ रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले ही बोल रहा हूँ मैं तेरे से। सर अभी शादी चल रही है तो फिर उसी में सब बिजी रहते हैं, मैं क्या करूं। हाँ तो कर ले, पहले शादी कर ले। अरे अरे क्या वो जरूरी है, तू कर ले। सर घर में शादी है, मैं क्या कर सकती अरे हाँ, तो मैं तेरे से ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तू कर रही है, हैं? ये सब मुंह में है, ये तो चलता रहेगा बेटा, हैं? सर बस कुछ समझती नहीं है। बस। बस कुछ दिन के बाद एग्जाम आ जाएंगे, कुछ दिन के बाद। चलो ये आ गया भाई, कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए के प्लस बी के। कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए के प्लस बी के। बेटा नीरज तू कोटा आ चुका है तो भैया क्लास में आओ ना, है क्या दिक्कत है? वैसे क्लास है बड़ी मुश्किल से अटेंड करता है तू, हैं? कल से आऊंगा ना। बहुत बढ़िया। और 11 बजे वाली क्लास में क्या दिक्कत आ रही है अब? उसमें वो केमिस्ट्री वाले सर ले रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। तो कौन सा वहां पर भी जाता ही होगा, पता नहीं। चलो तीसरा वाला क्या करना है, डायरेक्ट आपको डिवाइड करना है भाई। तीसरा वाला थर्ड टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कोस थीटा बाई 2। बस तो ये हो गया हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए के माइनस बी के अपॉन हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए के प्लस बी के। जैसे डिवाइड किया तो आपका फाइनल आंसर आ। तो इनमें से देखो थर्ड वाला पूछा जाने का चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन आएगा तो ऐसे करना पड़ेगा। फर्स्ट या सेकंड में से कुछ भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट या सेकंड में से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो अगली प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with vectors dot product of a vector with vectors 3i cap minus 5k cap, 3i cap minus 5k cap, 2i cap plus 7j cap and I cap plus j cap plus k cap are respectively -1, 6 and 5. Find the vectors. तो हमें वेक्टर्स फाइंड आउट करना। -1, 6 एंड 5, तो हमें वो वेक्टर निकालना है जिसका इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया। तो पहले तो वेक्टर सपोज कर लो बेटा। तो लेट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ये मैंने वेक्टर सपोज कर लिया।
अब आपको गिवन है ए वेक्टर का 3i कैप माइनस 5k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट -1। ए वेक्टर माना xi कैप प्लस 5j कैप प्लस zk कैप डॉट 3i कैप माइनस 5k कैप इक्वल टू 1। तो यह आ गया 3x माइनस 5z इक्वल टू। बोलिए इसमें कोई डाउट? 3x माइनस 5z इक्वल टू 1। अब बेटा एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पर आपका XYZ में 3 इक्वेशन आएंगी। अब यदि 3 इक्वेशन आती है तो हमें तो तीनों वेरिएबल चाहिए, तो हमें किसी एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा भैया। और मुझे सबसे पहले लगता है कि मैं z को हटा दूं, तो यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू आ गई 3x माइनस 1/5। अच्छा -1 है, सॉरी 3x प्लस 1/5, ये हमारी z की वैल्यू आ गई। ताकि मैं z की वैल्यू रखता जाऊंगा तो मुझे x और y में वेरिएबल मिल जाएगा और उसको सोल्व करके इक्वेशन निकालो। फिर दूसरा हमें गिवन है ए वेक्टर डॉट 2ik प्लस 7jk इज इक्वल टू 6 xik प्लस yjk प्लस zk डॉट 2ik प्लस 7jk इक्वल टू 6। तो ये आ गया आपका 2x प्लस 7y, सेकेंड इक्वेशन। फिर ए वेक्टर डॉट ik प्लस jk प्लस kk इक्वल टू 5 xik प्लस yjk प्लस zk डॉट ik प्लस jk प्लस kk इक्वल टू 5। तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 5। अब यहाँ z की वैल्यू रख दो भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो ये आ गया हमारा 8x प्लस 5y इक्वल टू 24, थर्ड इक्वेशन। तो हमारा x और y में हमारी 2 इक्वेशन आ गई, देखो सेकंड और थर्ड। x और y में हमारी 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। लिख लीजिए इसको। को भी करो उसको। यस सर, हो गया। चलिए अब सेकंड और थर्ड को सोल्व कर लीजिए, x और y आ जाएगा आपका। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। भाई मैं तो ऐसे ही सोल्व करूंगा, अब आप कैसे भी करिए, लेकिन आगे तो यही करना पड़ेगा आपको। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। 8x प्लस 5y माइनस 24 इक्वल टू 0। x अपॉन माइनस वाई अपॉन, भाई अगली वाली एक्सरसाइज में तो यही करना पड़ेगा आपको। 7 इंटू 24 माइनस 168 प्लस 30 माइनस 48 प्लस 48 और ये हो गया 10 माइनस 56। तो x अपॉन माइनस 138 y अपॉन 0 हो गया 1 अपॉन माइनस 46। x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 0 आ गया। और z का वैल्यू आ गया हमारा 3x प्लस 1 अपॉन 5, तो 2 आ गया भाई। सो देयरफॉर ए वेक्टर, जो हमें वेक्टर निकालना था वो आ गया आपका 3i कैप, y 0 हो गया प्लस 2k। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर 3i कैप प्लस 2k। ये हमारा वो वेक्टर है, ये हमारा वो वेक्टर है जिसका इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट आपको गिवन। क्या मेथड समझ में आया सभी को? बोलिए। यस सर। Yes, sir. चलिए
तो ये इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है बेटा। चलिए एक और करते हैं, नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम। हटा दें, बोलिए। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। ये भी एक अच्छी टाइप की प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। एक्सप्रेस टू केप माइनस जे केप प्लस 3k केप as the sum of a vector parallel and perpendicular to the vector 2ik plus 4j minus 2k। भाई आपको ये बोल रहा है कि ये जो आपको वेक्टर गिवन है 2ik माइनस 3j प्लस 3k, इसको दो वेक्टर के सम के इक्वल लिखना है। जैसे मैंने इसको ए वेक्टर माना, ए वेक्टर इक्वल टू 2ik माइनस j प्लस 3k। अब ये जो वेक्टर है ये दो वेक्टर के सम के इक्वल है, a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। ए वेक्टर है आपका 2ik माइनस j प्लस 3k, a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर। अच्छा उसने बोला है कि जो पहला वाला वेक्टर है a1 वेक्टर इज पैरेलल टू 2ik प्लस 4j माइनस 2k। तो बेटा मैंने क्या बोला था, यदि कोई वेक्टर पैरेलल है तो ये इसका लैम्डा टाइम्स होगा। तो ये a1 वेक्टर ये आ गया भाई, लैम्डा टाइम्स ऑफ 2ik प्लस 4j माइनस 2k। या ऐसे बोलो a1 वेक्टर इक्वल टू 2 लैम्डा ik प्लस 4 लैम्डा j और माइनस 2 लैम्डा k। ये समझ में आया यहां तक? बोलिए। a1 वेक्टर जो है वो आपको जो वेक्टर गिवन है उसके पैरेलल है बेटा, तो पैरेलल है इसका मतलब उसका लैम्डा टाइम्स है। तो मैंने इसको लैम्डा टाइम कर दिया भाई a1 वेक्टर को। तो a1 वेक्टर आ गया लैम्डा टाइम्स ऑफ 2ik प्लस 4j माइनस 2k, 2ik प्लस 4j माइनस 2k। ये हमारा a1 वेक्टर आ गया। आजा, a1 वेक्टर ये हो गया। अब मैं यहां से a2 वेक्टर, वेट बेटा मैं एक सेकेंड है ना, a2 वेक्टर आ गया आपका a वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। a2 वेक्टर आ गया a वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो यहां से a2 वेक्टर निकाल लो भैया। a2 वेक्टर है हमारा, a वेक्टर है आपका 2ik माइनस j प्लस 3k और माइनस a1 वेक्टर ये रहा 2 लैम्डा ik प्लस 4 लैम्डा j माइनस 2 लैम्डा k। तो ये आ गया a2 वेक्टर 2 माइनस 2 लैम्डा ik प्लस j हो गया माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा j और प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा k।
ये हमारा आ गया A2 वेक्टर। A2 वेक्टर, अब A2 वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो आप बोलोगे A2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 2ik plus 4j minus 2k। So therefore A2 वेक्टर डॉट, ये जो भी वेक्टर आ रहा है आपका A2 वेक्टर क्या है हमारा, ये ना 2 minus 2 lambda I k plus -1 minus 4 lambda j k plus 3 minus 2 lambda k dot 2ik plus 4j minus 2k इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, 2 minus 2 lambda इंटू 2 हो गया, -1 minus 4 lambda इंटू 4 हो गया, और 3 minus 2 lambda इंटू -4। सर हाँ बेटा, सर ये जो आपने ए मतलब A2 वेक्टर लिखा है ना लास्ट में 3 minus 2 lambda, तो वहां पे शायद प्लस नहीं आएगा। प्लस ही आए, ठीक है, हाँ सर। प्लस ही आए। तो ये कर दो 4 minus 4 lambda minus 16 lambda इक्वल टू 0। ये आ गया -20 lambda में -20 क्यों, तो लैम्डा की वैल्यू -1/4। इतना कॉपी करो, अभी समझा रहा हूँ मैं, लिखो एक 2 मिनट के लिए रुकना, मेरे से बात कर लो। हाँ भाई क्या सर हो गया।
सॉरी कोई मिलना आ गया था। अब देखो मैंने क्या बोला कि कोई भी वेक्टर है आपका 2i माइनस जे के प्लस थ्री के, चीजों को समझो वो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 2i माइनस जे के प्लस थ्री के जो है वेक्टर है, ये दो वेक्टर के सम के इक्वल है। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला है कि ये दो वेक्टर के सम के इक्वल। तो मैंने ए वेक्टर मान लिया, उसको वेक्टर प्लस ए टू वेक्टर मान लिया। उसमें बोला है कि जो दो वेक्टर है उसमें पहला वेक्टर तो इसके पैरेलल है, तो मैंने मान लिया कि वेक्टर इसके पैरेलल है। पैरेलल है मतलब लैम्डा टाइम्स है, तो मैंने लैम्डा टाइम्स कर दिया। तो यहाँ से ए टू वेक्टर आ गया आपका। ए टू वेक्टर क्या हो गया बेटा, ए वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर। ए वेक्टर ये रहा, ए वन वेक्टर हमारा ये आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करके ए टू वेक्टर आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है ए टू वेक्टर का? बोलिए। अच्छा, अब बोला ए टू वेक्टर किसके परपेंडिकुलर, उसी के परपेंडिकुलर। तो ए टू वेक्टर डॉट 2i प्लस 4j माइनस 2k इक्वल टू 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1/4 आ गई। इसका मतलब हमारा ए वन वेक्टर और ए टू वेक्टर आ गया भाई। ये आ गया आपका ए वन वेक्टर। एक और करवा दूंगा सेम टाइप की प्रॉब्लम, यदि किसी को दिक्कत आ रही हो तो। -1/4 कर दीजिए, -1/2 i माइनस जे और प्लस 1/2 के ए टू वेक्टर। ए टू वेक्टर हो गया, इसमें से करोगे आप 2 माइनस 2 लेमडा, तो 2 इंटू माइनस 1/2, तो ये हो गया आपका प्लस 1/2 हो गया ये। तो 5/2 i -1 और ये हो गया +1, तो ये तो हट गया भाई, ये तो हट गया आपका। फिर आपका बचा के, तो 3 + 2 लेमडा, तो 3 माइनस 1/2, 5/2 है। ये ए टू वेक्टर आ गया। दोनों को ऐड करके देख लो, देखो 2i माइनस जे प्लस 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये हमारा ए वन वेक्टर और ए टू वेक्टर आ गया। दिस इज ए वन वेक्टर एंड ए टू वेक्टर। चलो एक और कर लेते हैं, बिल्कुल सेम टाइप के प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट। Decompose the vector. Decompose the vector 6i minus 3j minus 6k into vectors which are parallel and perpendicular. Which are parallel and perpendicular. Parallel and perpendicular to the vectors I plus j plus k. I plus j plus k, which are parallel and perpendicular to the vectors I plus j plus k. ये है भाई। अब देखो आपको डिकम्पोज द वेक्टर 6i माइनस 3j विच आर पैरेलल। तो मैंने तो ये पहले मान लिया ए वेक्टर मान लिया भाई, लेट ए वेक्टर इक्वल टू। अब इस वेक्टर को दो वेक्टर में आपको डिकम्पोज करना है।
let A vector equal to A1 vector plus A2 vector. Now A1 vector is parallel to Ik plus Jk plus Kk. So therefore A1 vector equal to lambda times of Ik plus Jk plus Kk. तो A1 वेक्टर आ गया आपका लैम्डा आई के प्लस लैम्डा जे के प्लस लैम्डा के। यहां तक कोई दिक्कत? अब मेरे को पता है कि ए वेक्टर है आपका A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, तो बेटा A2 वेक्टर यहां से निकल गया हमारा ए वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। A2 वेक्टर, ए वेक्टर है आपके पास 6i केप माइनस 3j केप माइनस 6k केप। बोला ना डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब है इस वेक्टर को दो पार्ट में डिकम्पोज करना। डिकम्पोज का मतलब दो के सम के इक्वल। और माइनस लेमडा आई के प्लस लेमडा जे के प्लस लेमडा के, तो ये आ गया 6 माइनस लेमडा आई के माइनस 3 माइनस लेमडा जे के माइनस 6 माइनस लेमडा के। चलिए बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बताइए बेटा यहां तक कोई दिक्कत है? अब आपसे क्या बोला? A2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू IK प्लस JK प्लस KK. So therefore A2 वेक्टर डॉट IK प्लस JK प्लस KK इक्वल टू 0 क्योंकि परपेंडिकुलर। A2 वेक्टर ये रहा मेरा 6 माइनस लेमडा IK प्लस माइनस 3 माइनस लेमडा JK प्लस माइनस 6 माइनस लेमडा KK डॉट IK प्लस JK प्लस KK इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट करिए भाई, 6 माइनस लेमडा माइनस 3 माइनस लेमडा माइनस 6 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका माइनस 3 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू आ गई -1। जैसे लेमडा की वैल्यू -1 आई तो A1 वेक्टर आ गया आपका माइनस आई केप माइनस जे केप माइनस के केप, और A2 वेक्टर आ गया आपका 7 आई केप माइनस 2 जे केप और माइनस 5 के। क्लियर है? दिस इज A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर। इस तरह से ये डिकम्पोज हो गया। कर लेंगे इस तरह की प्रॉब्लम? सभी कर लेंगे? यस सर। सभी। लिखिए इसको। अब मैं एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इसका, फिर हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, तो मतलब कल कंप्लीट हो जाएगा ये, और फिर वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। भाई स्केलर तो ट्रिपल तो हट ही गया इस बार आपके लिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया है, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट पूरा ही हट गया। लोगों ने किया था उस टाइम पे। क्या कर रहा था ना, क्यों नहीं किया? अब किया, क्यों नहीं करेंगे? चल लिखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। Projection of A vector on B vector. This is given by A dot B
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। होता क्या है अभी समझा दूंगा। और इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, दिस इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, this is given by a vector dot b vector upon magnitude b vector, and projection of b vector on a vector is equal to projection of, तो ये हो गया a dot b upon magnitude of a vector। अब इनको कैसे करेंगे वो समझिए। भाई ये होता क्या प्रोजेक्शन, पहले ये समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रूफ देखो, ये सब वेक्टर है और ये बी वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब जैसे बी वेक्टर का ए वेक्टर का प्रोजेक्शन मतलब उसकी शेडो, ये ओ एम और ये पी। मुझे ये ओ एम लेंथ निकालनी है। क्या लेंथ निकालनी? ओ एम। दिस इज प्रोजेक्शन। तो ये है बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। तब वो इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब देखना भाई कोस थीटा क्या हुआ? कोस थीटा क्या हो गया? कोस थीटा हो गया आपका ओ एम अपॉन ओपी। ओपी कोस थीटा इक्वल टू ओ एम। ओ एम क्या है आपका? या ओ एम इक्वल टू ओपी कोस थीटा। ओ एम है आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ओपी कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्ट ओपी मतलब लेंथ, तो लेंथ हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। बेटा कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। तो इसको सोल्व किया तो क्या आया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ऐसे निकलता है भाई प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन निकालने का तरीका है। क्लियर है? लिख लीजिए इसको। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर या बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अब इस पर प्रॉब्लम आई थी भाई, क्या आई थी? अभी कंपार्टमेंट की है, किसकी ये देख लेता हूँ। कंपार्टमेंट की मेन पेपर की एक से देख। कंपार्टमेंट की क्या आया था कंपार्टमेंट में, वो देखो। if a vector equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap, b vector equal to 3 5i cap minus 3j cap minus 4k cap, find the ratio of projection of vector a vector on b vector divided by projection of vector b vector on a vector। ये निकालना भाई, ये निकालना है। ये इस बार का कंपार्टमेंट की प्रॉब्लम।
ये प्रॉब्लम कंपार्टमेंट में आई। तो बड़ा इजी है, दोनों अलग अलग निकाल लो और डिवाइड कर दो। तो यदि मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दिस इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया 25 प्लस 9 प्लस 16। तो ये आ गया आपका 10 प्लस 3 माइनस 8 अपॉन, आ जाइए बेटा 50 रूट 50। हाँ बेटा 13 माइनस 8 5 और ये 5 रूट। तो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, कितना आ गया? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर आ गया 1 आपका upon root 2। 1 अपॉन रूट। अब इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये निकालो भाई। तो ये तो ऊपर तो चलो 5 ही आएगा, उसको छोड़ दो, नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दो 4 प्लस 1 प्लस 4 रूट 5। तो रूट 5 आ गया भाई। सो देयरफॉर इसकी वैल्यू यही निकाल देता हूँ, देयरफॉर इसकी वैल्यू ये आ रहा है 1 बाई रूट 2 और ये आ रहा है रूट 5। तो कितना आ गया 1 बाई, रेशियो क्या हो गया भाई 1 बाई सही रूट 5 कैसे आया? अरे पागल है क्या? अच्छा सर 3 है 4 क्या? प्लस 4 सॉरी, प्लस 1। अरे अरे हाँ हाँ ठीक है ना यार, गलती इंसानों से ही हाँ होती है। सर। तो 3 बाई 5 रूट। चलो अब ठीक है। हाँ सर। तो इसका रेशियो आ गया 3 अपॉन 5 रूट 2, 3 अपॉन 5 रूट 2, ये इसका रेशियो आ गया। अब होमवर्क तो लिख लीजिए, बाकी आज मैं डीपीपी भेजूंगा। आपने सबने नहीं किया बेटा आज होमवर्क? मेरे पास सबके नहीं आया, तुम अभी भी गड़बड़ कर रहे हो सब। 1 मिनट के लिए रुक जाना, कोई जाएगा नहीं। 33 35 5 जने। मैंने क्या क्या बोला? एक तो कौन कौन बोला था? एक तो सभ्यता, एस्ना, राहुल 3, इसके अलावा बोलो। खुशी दिख नहीं रही? सर खुशी वहाँ पे है क्या? नहीं है, खुशी नहीं है। तो फिर वहाँ पे यहाँ पे 4 नहीं है। सर उसका अपॉइंटमेंट था तो वो चली गई। बढ़िया है। 4 एक और है कोई? एक और है कोई? भाई देखो ना यार, मेरे पास लिस्ट है लेकिन फिर वही इधर उधर हो जाती है फिर वो। कोई बताओ यार जो एब्सेंट है, फिर होमवर्क भी बताना मुझे। अरे यार ऐसे कैसे? राहुल नहीं है इधर से, ये 4 तो हो गए। दिया दिया दिया, तो दिया, खुशी, सभ्यता, राहुल, एशना। किसको? एसना 5। ठीक है, होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज 10.3, एक्सरसाइज 10.3, थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, एग्जाम्पल नंबर 30, एग्जाम्पल 30 30।
चलिए बस अभी इतना ही करो, ये 3 क्वेश्चन करना। एग्जाम्पल 30 और उसके 3rd and 4th दे दो। ठीक।